नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉचर। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क को लेकर बड़ा फैसला लिया। सीएम ने साफ किया है कि अब पानी और सीवर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क को तर्कसंगत बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक अब ये शुल्क मनमाने तरीके से नहीं बल्कि जल की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर तय किए जाएंगे। यानी जहां जितना पानी की जरूरत होगी उसी हिसाब से शुल्क लिया जाएगा। सीएम ने यह भी स्पष्ट रूप से कह दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क केवल नए निर्माण या अतिरिक्त निर्माण पर ही लागू होगा। वहीं खुले क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं को इस शुल्क में शामिल नहीं किया जाएगा। सरकार के इस फैसले को आम लोगों को राहत देने वाला कदम माना जा रहा है। ना दिल्ली में पानी की लाइनें, ना सीवर की लाइनें, ना मेंटेनेंस, यहाँ तक कि बिलिंग का भी पूरा डिजिटल सिस्टम पूरी तरीके से करप्ट था। उसमें कहीं कोई लोगों को बिल भी नहीं जा पा रहे थे सही तरीके से। किसी का कितना बिल आ रहा था, एनॉर्मसली लोगों के बढ़े हुए बिल पहुंच रहे थे, तो सब एस्टिमेटेड उस पर चल रहा था काम। एक्चुअल बिलिंग कितनी थी, किसके पास क्या जा रहा था, उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं था। और इन्हीं सब परेशानियों से दिल्ली की जनता जूझ रही थी। जो आपने हमारे जल मंत्री परवेश जी ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो चार्जेस थे वो भी इतने बड़े थे कि लोग उसको ना जमा कराना पड़े उसके लिए अलग अलग रास्ते खोजते थे, और कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ियां चलती रहती थी, कोई उसको देखने वाला नहीं था। नीचे के लेवल पे उसको लेकर के करप्शन भी रहता ही होगा। लोग अपने जुगाड़ बनाने में अधिकारियों के साथ में मिल करके सिस्टम को खराब करने की कोशिश भी कर रहे होंगे, परेशान भी हो रहे होंगे, क्योंकि चीजें तर्क संगत और न्याय संगत थी ही नहीं। हमने पूरी तरीके से दिल्ली जल बोर्ड द्वारा लिए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क को तर्कसंगत बनाने का बड़ा फैसला किया है। अब पानी और सीवर के इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस जो हैं केवल जल आवश्यकता के आधार पे लगाए जाएंगे। यानी कि जितना पानी का रिक्वायरमेंट उनका है उसी के ऊपर चार्ज लगेंगे। इससे पहले पूरे प्रीमिसेस के हिसाब से लगाए जाते थे।